श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ज्येष्ठ के पूरे महीने में केले के पौधे का पूजन कर विष्णु भगवान की कथा सुनी जाती है। ऐसा करने से हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जब भी केले का पूजन करते हैं तो उसके जड़ों में जल अर्पित करते हैं और घी का दीपक जलाते हैं और चने और गुड़ का भोग भी लगाते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि और धन संपत्ति बनी रहती है। ज्येष्ठ के महीने में केले की पूजन करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत होती है। यदि कुंवारी कन्याएं महीने भर केले के पेड़ को सींचती है और नियमित रूप से विष्णु जी की कथा का श्रवण करती है तो मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और शादी में आने वाली अड़चनें दूर होती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्येष्ठ महीने में नित्य नेम से सुनी जाने वाली केले सींचने की कथा। दोस्तों इस कथा को आप प्रसन्नचित मन से पूरे महीने सुनिएगा। ऐसा करने से आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में उसके पत्नी के अलावा उसका पुत्र और पुत्र वधू भी रहते थे। किसान बहुत गरीब था। किसान को खेती के समय महाजन से सूद पर कर्ज लेना पड़ता था। महाजन के ब्याज दर इतनी अधिक थी कि किसान हर साल अनाज बेचकर कर्ज उतारने की कोशिश करता, पर कर्ज खत्म ही नहीं होता और उसका ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे कर्ज बहुत बढ़ गया। किसान के पुत्र ने अपने पिता से कहा कि मैं धन कमाने के लिए बाहर शहर जा रहा हूँ और वहाँ से पैसा कमाकर कर्ज उतार दूंगा। पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम जाओ। बेटा ने वहाँ जाकर एक कारखाने में नौकरी कर ली और हर महीने पैसे बचाकर अपने पिता के यहाँ भेजने लगा। धीरे धीरे महाजन का कर्ज चुकता हो गया। कर्ज जमा होने के बाद किसान के बेटे ने पैसा भेजना बंद कर दिया, जिससे माता और पिता को आर्थिक कष्ट होने लगा। पुत्र द्वारा पैसा भेजना बंद करने के कारण किसान और उसकी पत्नी बहुत ही नाराज रहने लगे। पुत्र द्वारा पैसा न भेजने का बदला किसान और उसके पत्नी ने पुत्र वधू से लेना शुरू कर दिया। वे उसे तरह तरह के कष्ट देने लगे। उसे घर का सारा काम करवाते, खेत से लेकर घर का सारा काम वह अकेले करते। 2 वक्त के खाना भी उसे नसीब नहीं होती थी। इस तरह से कई वर्ष बीत गए। ना बेटे ने कोई पत्र लिखा और ना ही कोई संदेश भेजा। उसने अपनी बीवी की कोई सुध नहीं ली कि वह मर गई है या फिर जिंदा भी है। धीरे धीरे उन्हें लगा कि उसने वहाँ पर कोई दूसरी लड़की के साथ गृहस्थी बसा लिया है। यह सब सोच सोचकर सास ससुर ने अपने पुत्र वधू को बहुत मारा और उसे घर से निकाल दिया। वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। गांव के लोग उसके सास ससुर के व्यवहार को जानते थे। उसे रोता देखकर गांव की स्त्रियां वहां एकत्र हो गई और सबने समझाया कि तुम्हारे पति का कोई पता नहीं चल रहा है। लगता है कि वह वही बस गया है। अब तुम भी दूसरी शादी कर लो। बहू ने मना कर दिया और रोती बिलखती अपने मायके जाने लगी। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर उसने देखा कि एक बारहसिंगा के सिर एक झाड़ी की लताओं में उलझ गया है और वह उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर निकालने की कोशिश में वह और अधिक उलझता जा रहा था। बहू को उसका कष्ट नहीं देखा गया और उसने चाकू से झाड़ियों को काटकर बारहसिंगा को आजाद करवा दिया। आजाद होते ही वह बारहसिंगा साक्षात विष्णु भगवान के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बहू से कहा कि पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बहुत दुखी दिख रही हो, बताओ क्या बात है। बहू विष्णु भगवान को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। सास ससुर ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। पति परदेश में है, उनका कोई अता पता नहीं है। घर की आर्थिक अवस्था भी सही नहीं है। प्रभु, मैं क्या करूं? अब आप ही कोई रास्ता दिखाए। भगवान ने कहा कि देखो पुत्री, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। इस महीने जो कोई भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से
केले के जल में जल चढ़ाता है, चने और गुड़ का भोग लगाता है तथा प्रत्येक दिन घी का दीपक जलाता है और मेरी कथा सुनता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। तुम भी केले के पौधे का पूजा करो, तुम्हारी भी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बहू अपने मायके चली गई और केले सींचना शुरू कर दी। वह रोज प्रातः स्नान कर केले सींचती और घी का दीपक जलाती, चने और गुड़ का भोग लगाती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लड़की की भाभी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह रोज अपने पति से कहती कि इतनी महंगाई में रोज घी का दीपक जलाना पैसे की नुकसानी ही है। आप जाकर अपने बहन से कह दो कि वह घी की जगह तेल के दिए जलाए। भाई ने मना कर दिया। भाभी से रहा नहीं गया तो वह जाकर अपने ननद से कह दी कि यह बेकार का ढोंग ना करो, यह सब पैसे की बर्बादी है। भाभी ने घी और तेल के डब्बे अलमारी में छिपा कर रख दिए। दूसरे दिन बहन को दिए जलाने और भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उसने उस दिन खाना नहीं खाया। शाम को भाभी रूखा सूखा रोटी उसके कोठरी में रखाई, पर ननद वह रोटी न खाकर गाय माता को लगा दी। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। उस रात सपने में विष्णु भगवान प्रकट हुए और कहा कि तुम चिंता मत करो, कल सब कुछ का प्रबंध हो जाएगा। सुबह ननद उठी और नहा धोकर केले के पौधे के पास पहुंची तो उसने वहां सब कुछ पहले से रखा हुआ पाया। वहां घी के दिए, गुड़ और चना रखा हुआ मिला। ननद ने खुशी खुशी पूजा की और व्रत कथा सुनी। कुछ दिन जाने के बाद भाभी ने अलमारी खोलकर देखा तो घी का डब्बा आधा खत्म हो चुका था। भाभी गुस्से के मारे आग बबूला हो गई और जाकर अपने पति से कहा कि आपकी बहन चोर है, वह घी चुराती है। भाई ने कहा कि तुम तो घी अलमारी में बंद करके रखती हो, तो वह कैसे चुरा सकती है। भाभी ने कहा कि आज तो मैं उसे रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगी। रात को वह सोई नहीं, सारी रात वह पहरा दी। अचानक ब्रह्म मुहूर्त में देखती है कि साक्षात विष्णु भगवान बाल कन्हैया के रूप में जिस प्रकार गोकुल में गोपियों के मक्खन चुराया करते थे, ठीक उसी प्रकार वह अलमारी से घी चुरा रहे थे। यह देखकर भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह जाकर भगवान के पैर पकड़ ली और अपने किए की माफी मांगी। भगवान ने कहा कि माफी मुझसे नहीं, अपनी ननद से मांगो, वह तो बेचारी सत्य व्रत करती है। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। भाभी ने जाकर ननद से माफी मांगी और दोनों मिलकर केले के पौधे सींचने लगे और कथा सुनने लगी। देखते ही देखते ज्येष्ठ मास पूर्ण हो गया, पर ननद केले सींचना बंद नहीं की। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। उधर किसान का बेटा जिस कारखाने में काम कर रहा था, भगवान विष्णु की कृपा से इस वर्ष कारखाने में बहुत अधिक मुनाफा हुआ। सेठ ने भी उसका काम देखा और उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह जल्द ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार इस पर छोड़कर चला गया। फिर से ज्येष्ठ का महीना आया और ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को स्वयं भगवान विष्णु ने किसान के पुत्र के स्वप्न में आए और उसे अपनी बीवी की याद दिलाई। तो सुबह उठकर ही उसने अपने पत्नी को पत्र लिखा कि वह जल्द ही वापस आएगा। एक ही दिन उसका पति ढेर सारा धन लेकर अपना घर लौटा। घर पर उसे अपनी पत्नी नहीं दिखाई दी तो उसने अपने माता पिता से अपने पत्नी के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने बेटे से झूठ कहा कि वह कहीं भाग गई है और उसका पता नहीं चला। गांव वालों ने सारी सच्चाई उसे बताई तो वह अपने ससुराल जा पहुंचा। वहां उसने अपने पत्नी को देखा। पत्नी बहुत खुश हुई। पत्नी ने उससे पूछा कि इतने वर्षों तक उसने क्यों नहीं चिट्ठी लिखी और खबर क्यों नहीं भेजा। उसने कहा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं सब कुछ भूल गया था और दिन भर काम में लगा रहता था। पर कुछ दिन पहले मेरे सपने में साक्षात भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। ननद को सारी बात पता चल गई कि यह सब भगवान विष्णु और केले सींचने का फल है। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद वह अपने पत्नी को लेकर घर वापस आया। किसान और उसके पत्नी ने बहू से माफी मांगी। बहू ने सबको माफ कर दिया और पूरे परिवार सहित वे लोग केले सींचने लगे और विष्णु जी की कथा सुनने लगे। विष्णु जी की कृपा से कुछ समय बाद किसान के पुत्र एवं पुत्र वधू को संतान की प्राप्ति हुई
वे सभी हंसी खुशी रहने लगे। तो प्रेम से बोलो, विष्णु भगवान की जय हो।